4 मंथ पहले वो हमें बताएंगे। और उन्होंने जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके बाद जो है वो हम उनकी पेमेंट नहीं दे सकते। पता करने की कोशिश की है जिन्होंने इंटरव्यू लिया जेसन गिलिस्पी का कि जेसन गिलिस्पी कितने मंथ के पैसों को क्लेम कर रहे हैं। कंफर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन कोई 5-6 महीनों के पैसों की बात हो रही है कि जी 5-6 महीने के पैसे की बात होती है, ये फखर की बात नहीं है। इज नॉट ब्रोक, कंगाल तो नहीं है ना। दिस इज नॉट गुड हेडलाइंस फॉर पाकिस्तान। हमारे पास बात करने के लिए यही चीजें हैं कि जेसन गिलेस्पी की तनख्वाह अदा नहीं हुई है, वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में बच्चों की तनख्वाहें काटी जा रही हैं, हमारी वुमेन क्रिकेट टीम क्वालिफायर जीत के अब इंडिया नहीं जाएगी। जो कि पाकिस्तान के पुराने कोच थे, उन्होंने ये कह दिया कि मेरी तनख्वाहें मुझे दो, मेरे पैसे तुम लोग दबा के। जेसन गिलिस्पी ने एक्यूज किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई मेरे कुछ अनपेड ड्यूज हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, यानी पीसीबी के ऊपर। किस चीज के अगेंस्ट? यानी जो वो कोचिंग करते थे उसके अगेंस्ट। खबरें कुछ ये आ रही हैं कि गिलिस्पी नामी प्राणी, जो कि पाकिस्तान का कोच हुआ करता था क्रिकेट टेस्ट तौर पर टीम मेरे माइंड में जेसन गिलेस्पी साहब आए। अभी आपने रिसेंटली उनका इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उन्होंने पीसीबी के बारे में कहा है कि मेरी 4 माह की तनख्वाह इन्होंने अदा नहीं की है या काफ़ी महीनों की तनख्वाह अदा नहीं की है। तो पीसीबी उनकी खबर की जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसकी तरदीद करके ये बयानिया देते हैं कि जेसन गिलेस्पी खुद छोड़ कर गए हैं और इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। ये बयान आया था जिसमें उसने ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ कोचिंग करके जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो इतना बुरा रहा है कि मेरा कोचिंग से ही दिल उठ गया है। हमने उसको कोचिंग से ही फारिग करा दी, उसके दिल से कोचिंग निकाल दी। अब हम इस मिशन के ऊपर हैं कि उसके दिल से पैसे की चाबी निकाल देंगे। हमने उसके पैसे भी दबा दिए, यानी कि ना क्रिकेट में उसका इंटरेस्ट रहा, ना पैसे कमाने में उसका इंटरेस्ट रहेगा। हम लोगों को अंदर से बिल्कुल क्लीन कर देते ताकि एक स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर चले जाए जहां पर उनको ये मटीरियल चीजों के अंदर कुछ रखे करते रहे। जेसन गिलेस्पी के पैसे थे और आप उससे पूछिए, आपने क्लाउन जो पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं, उन्होंने पीसीबी पे इल्जाम लगाया है भाई साहब के पीसीबी ने मेरे जो पैसे थे ना वो दिए नहीं है। जो मैंने इतना अरसा पीसीबी के साथ काम किया, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम किया, पीसीबी ने आधे से ज्यादा पेमेंट मेरी रोक के रखी हुई और पीसीबी मुझे नहीं दे रहा है। जेसन गिलेस्पी खुद छोड़ कर गए, अब इन्हें 4 माह की तनख्वाह के बराबर अदायगी करनी है। साबिक कोच ने पीसीबी को सेटलमेंट के लिए ख़त लिखा था। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी और बकाया जात के बारे में बता दिया गया है। पेट में मरोड़ उठते रहते हैं, मरोड़, और बिल्कुल लूज मोशन लग जाते हैं इनको कि एक अच्छा बंदा कैसे हमारे पास आ गया है, हमने क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इनको तंग करना है और किससे कैसे जान छुड़ानी है। अगर कोई गलती से आ ही जाए, कोई अच्छा वर्ल्ड रिनाउंड किस्म का कोई बड़ा नाम आ जाए, तो ये लगे रहते हैं कि हाँ जी इनसे अब जान कैसे छुड़ाएं और साजिशों में कहीं ना कहीं तंग करने में, जहनी तौर पे डिस्टर्ब करने पे ये लगे रहते हैं। गिलेस्पी उनका रेड बॉल मतलब टेस्ट टीम का कोच था सर। मैंने इसकी ना उड़ती उड़ती खबर पढ़ी है। अच्छा, तो उसने जो है एक इंटरव्यू में बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी 4 महीने की सैलरी नहीं दी। उसने नोटिस नहीं किया। पाकिस्तान के साथ डील करते हैं जयशाह और बीसीसीआई, उन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट को मजाक बना दिया है। ये जो अक्सर इंडियन लिखते हैं ना पीसीबी इज इक्वल टू कमेटी क्रिकेट बोर्ड, ये बिल्कुल एक तरह से सही लिखते हैं। मतलब लेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म और लेक ऑफ रिस्पेक्ट। दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता और खुद हम किसी की इज्जत करना जानते नहीं है। आप गिलेस्पी का इशू देख लो। हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कोच जेसन गिलेस्पी को पाकिस्तान बोर्ड ने पेमेंट नहीं दिया है। दोस्तों, जेसन गिलेस्पी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पाकिस्तान बोर्ड ने मुझे मेरा ड्यू पेमेंट नहीं दिया है। तो दोस्तों, ये खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है और बाकी सारे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में भी पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। जेसन गिलेस्पी जो पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं, उन्होंने पीसीबी पे इल्जाम लगाया है भाई साहब के पीसीबी ने मेरे जो पैसे थे ना वो दिए नहीं है। जो मैंने इतना अरसा पीसीबी के साथ काम किया, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम किया, पीसीबी ने आधे से ज्यादा पेमेंट मेरी रोक के रखी हुई और पीसीबी मुझे नहीं दे रहा है। लो जी, कर लो बात। अब नया ये जो अब एक ड्रामा खुल गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो भाई और उसमें ड्रामेबाजी ना हो, उसमें डेली आपको कोई जो अब ऐसा कांड देखने को ना मिले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जो है वो आपको मालूम है कि जेसन गिलेस्पी और जो है वो दूसरे जितने भी कोचेस थे, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए काम तो किया, लेकिन आखिर में जब जो है वो उनका काम खत्म क्या हुआ बल्कि जबरदस्ती उनका काम जब खत्म किया गया
तो फिर जो है वो उसके बाद जो है वो ऐसे रोले तो आने ही है। अब गैरी क्रेस्टन और साथ में जो है वो क्या नाम है इनका, जेसन गिलेस्पी, ये दोनों जो है वो इनको बड़ा जो है वो शान और शौकत के साथ लिया गया कि भाई गैरी जो है वो इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है और गिलेस्पी जो है बहुत बड़ा कोच है भाई, तो ये अब पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको चांद पे लेके चले जाएंगे। उनको बड़ा जो है वो उनकी डिमांड्स मानी गई, बड़ा इज्जत के साथ उन्हें लाया गया, जैसे नई नवेली दुल्हन को नहीं लाया जाता है ऐसे उनको लाया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में पीसीबी के दांत जो है वो खट्टे हो गए और बीच में आकिब जावेद की साजिशें आ गई और फिर उन्हीं कोचिस को जलील किया गया और उन्होंने मजबूर होके पाकिस्तान क्रिकेट से अपनी जो राहें हैं वो जुदा करने का फैसला किया था, ठीक है। और गैरी क्रेस्टन ने भी जो है वो रिजाइन दे दिया था और जेसन गिलेस्पी ने भी जो है वो रिजाइन दे दिया था कि भाई आपके साथ हमें काम नहीं करना है। तो अब जो है वो इतना अरसा गुजर जाने के बाद पीसीबी ने एक इश्तिहार दिया है भाई कि भाई हमें नया कोच चाहिए। तो जेसन गिलेस्पी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई मेरे आधे से ज्यादा पेमेंट पीसीबी के पास बकाया है और मैं उम्मीद करता हूं वो मुझे देंगे, लेकिन फिलहाल पीसीबी जो है मुझे मेरी बकाया पेमेंट नहीं दे रहा है। जी हाँ, अब पीसीबी ने इस पे जवाब दिया और पीसीबी ये कहता है कि भाई साहब जो जेसन गिलेस्पी हैं उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये था कि भाई साहब वो जब जो है वो रिजाइन देंगे या छोड़ेंगे तो 4 मंथ पहले जो है वो हमें बताएंगे, ठीक है। 4 मंथ पहले वो हमें बताएंगे और उन्होंने जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके बाद जो है वो हम उनकी पेमेंट नहीं दे सकते। पूरी पेमेंट जितनी उनकी बनती थी वो उन्हें दी हुई है, बाकी हम जो है वो जेसन गिलेस्पी को पेमेंट नहीं देंगे क्योंकि वो उन्होंने रिजाइन किया था। अब ये रिजाइन करने की स्टोरी क्या है वो भी आपको बता देते हैं। अब आप अगर ये कहते हैं कि भाई जेसन गिलेस्पी ने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी किया कि जो है वो नोटिस 4 मंथ पहले होना है, उसके बाद जो है वो उन्होंने रिजाइन करना है, ठीक है। लेकिन भाई साहब जो आपने किया उसके साथ वो क्या था, आपने जो है वो जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रेस्टन को आप लेके आए कि भाई साहब जो है वो आप पाकिस्तान की एक नई टीम बनाए, ठीक कुछ है। ये आ रही हैं कि गिलिप्सी नामी प्राणी जो कि पाकिस्तान का कोच हुआ करता था, क्रिकेट टेस्ट टीम का, बेसिकली रेड बॉल का कोच आया था। हमने सफ़ेद बॉल का एक और बनाया था, रेड का एक और बनाया था, क्योंकि हम लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं, हम मिक्स नहीं करना चाहते। कोचेस चेंज हो जाते हैं, प्लेयर्स वही रहते हैं, जो हमारा रेड बॉल भी खेल रहे होते हैं, वाइट बॉल भी खेल रहे होते हैं। इनफैक्ट जो रेड बॉल के होते हैं वो वाइट बॉल में होते हैं और जो वाइट बॉल के होते हैं वो रेड बॉल पे होते हैं। तो हमें अभी तक समझ नहीं आ रही थी, इसलिए हमने 2-2 कोचेस रख लिए थे। उसके अंदर था एक गिलिप्सी बेचारे के पिछले दिनों को ये बयान आया था जिसमें उसने ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ कोचिंग करके जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो इतना बुरा रहा है कि मेरा कोचिंग से ही दिल उठ गया है। हमने उसको कोचिंग से ही फारिग करा दी, उसके दिल से कोचिंग निकाल दी। अब हम इस मिशन के ऊपर हैं कि उसके दिल से पैसे की चाबी निकाल देंगे। हमने उसके पैसे भी दबा दिए, यानी कि ना क्रिकेट में उसका इंटरेस्ट रहा, ना पैसे कमाने में उसका इंटरेस्ट रहेगा। हम लोगों को अंदर से बिल्कुल क्लीन कर देते ताकि एक स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर चले जाए जहां पर उनको ये मटीरियल चीजों के अंदर कुछ रखे ही ना। तो यही सीन हो गया गिलिप्सी के साथ भी। हमने उसको जो है वो अभी पैसे वैसे नहीं देने, वो कह रहे कि मुझे पैसे दो। खैर हमारा भी उसके ऊपर बयान आ गया। हमने कहा है भाई तुमने 4 महीने का नोटिस पीरियड देना था, तुम जो है 4 मिनट में भाग के चले गए। तुमने कहा था कि मैं जरा बीवी से बात करने के लिए जा रहा हूँ, वहां पर जाके तुमने हमें ईमेल कर दी कि भाई मैं तो नहीं आ रहा। ये इसी तरह होता है, ये कनाडा वैनेडा में, ये यूके में जितनी भी लड़कियां होती हैं वहां पर कोई बॉयफ्रेंड उनका होता है मासूम, जो है गोरा शोरा चिट्टा स्मिथ रॉबर्ट शॉबर्ट, वो उनसे बहुत प्यार करता होता है। उसको कहती हैं कि हम जरा पाकिस्तान का चक्कर लगा के आ रहे हैं, फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं। वहां से अपनी तस्वीरें भेज देती हैं स्मिथ को कि भाई मेरी तो घर वालों ने जबरदस्ती इधर शादी करा दी, ये लड़का अच्छा है, डॉक्टर है, वैसे भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो इसी बहाने उसके वीजा प्रोसेस का भी कोई इशू नहीं होगा। उधर स्मिथ जो है वो शराबें पी पी के, इसीलिए तो बेचारों उनको शराब की इतनी लत लगी हुई। ये सब पाकिस्तानी इंडियन, ये जो देसी लड़कियां ना, बंगाली लड़कियां, ये इन सब लड़कियों ने उनके इतने दिल तोड़े में गोरों के, तभी वो इतना पीते हैं। फिर पीसीबी ने बड़े ही सख्त अल्फाज में कह दिया कि ये बिल्कुल बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये इसने हमें कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया था। ये गया था उधर कि मैं बेगम की मेरी तबीयत खराब है, वहां पर गया और वहां पर जाने के बाद हमें एक टेक्स्ट मैसेज इसने कर दिया कि मैं तो नहीं आता, मैं थूकता हूँ। थूकने वाला इमोजी भी इसने भेजा है। तो अब पीसीबी भी ठीक है यार, अब तुम नोटिस नहीं तुमने दिया तो तुम्हें क्यों हम पैसे दें तुम्हारी 4 महीने की तनख्वाह। जेसन गिलेस्पी ने लैश आउट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक इंटरव्यू में, और कितनी अफसोस की बात है जिन मामलात पे बातें हो रही हैं, जिन मामलात पे हर एक दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेड प्रेस मिलती है, मतलब इनकॉम्पिटेंस की
हदें हो चुकी हैं। कल हम बात कर रहे थे तो कुछ हमारे पाकिस्तान से लोग नाराज़ हो रहे थे, यार अली भाई आपको सिर्फ नेगेटिव ही चीज़ें मिलती हैं पाकिस्तान में क्रिकेट को लेके। मैं कहा यार आई विश मेरे हाथ में होता तो मेरा तो बस चलता, मैं रोज़ कोई आपको पॉजिटिविटी की खबर आके सुनाता, आज हमने ये पॉजिटिव अचीव कर लिया, आज हमने वो पॉजिटिव अचीव कर लिया। जब डिसीजन मेकर्स हैं, जिन स्टेक होल्डर्स हैं, जब वही कुछ पॉजिटिव नहीं करना चाह रहे, मेरी जान, मेरे भाइयों, मेरे प्यार के टोटो, मेरे बगल बच्चों, मैं क्या करूं? मेरे पास फैक्ट्री है कोई पॉजिटिव खबर लाने की। जेसन गिलिस्पी की बात पे आ जाता हूं। जेसन गिलिस्पी ने एक्यूज किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई मेरे कुछ अनपेड ड्यूज हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, यानी पीसीबी के ऊपर। किस चीज के अगेंस्ट? यानी जो वो कोचिंग करते थे उसके अगेंस्ट। अच्छा, मैंने अपनी सोर्सेस से पता करने की कोशिश की है जिन्होंने इंटरव्यू लिया जेसन गिलिस्पी का, कि जेसन गिलिस्पी कितने मंथ के पैसों को क्लेम कर रहे हैं। कंफर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन कोई 5-6 महीनों के पैसों की बात हो रही है कि जी 5-6 महीने के पैसे हैं जो जेसन गिलिस्पी क्लेम करते हैं कि मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। अच्छा, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी जवाब आ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद जेसन गिलिस्पी 4 महीने का नोटिस था फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज। यानी जेसन गिलिस्पी अगर नौकरी छोड़ रहा था उसको भी 4 महीने का नोटिस देना था, हम उसको निकाल रहे थे तो हमने भी 4 महीने का नोटिस देना था। समझ ये आ रहा है कि ये जो नौकरी छोड़ी है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से 4 महीने की पेनल्टी थी कि अगर कोई भी पार्टी छोड़ेगी उसको 4 महीने की तनख्वाह मिलेगी। अच्छा, गैरी कर्सन का ये मामला था। गैरी ने तो बहुत अक्लमंदी दिखाई, वो तो अपने, मेरे ख्याल से मैं सुना है कि उसके भी 4 महीने वाला ये क्लॉज था, वो तो अपने पैसे क्लियर करके जा चुका है। मिकी आर्थर के साथ भी यही मामला था, इसलिए मिकी आर्थर ने पाकिस्तान की हेड कोच की नौकरी छोड़ी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नौकरी नहीं छोड़ी थी। वो अटका रहा था जब तक उसने अपने पैसे क्लियर नहीं किए थे। अच्छा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आदमी था, उसको पता था इनके साथ काम किस तरह करवाना है, क्योंकि ये बाबू करेसी वाले लोग हैं, इनकी फाइलें नीचे दब जाती हैं और फिर फाइलें निकलने का ऊपर नाम नहीं लेते। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि जेसन गिलिस्पी का जो पेमेंट है वो पाकिस्तान बोर्ड ने नहीं दिया है और दोस्तों इससे पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। दोस्तों पीसीबी का ये कहना है कि जेसन गिलिस्पी ने उनका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है और इसके वजह से हम उनका पेमेंट नहीं देंगे, लेकिन जेसन गिलिस्पी ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स है या फिर पाकिस्तानी बोर्ड है उनमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज है। बार बार उन्होंने जो सुझाव सुझाए वो उसको किसी ने अमल में नहीं लाया और उनको पूरा फ्री हैंड कभी भी नहीं दिया और इनकी इसी घटिया कार्य पद्धति को लेकर जेसन गिलिस्पी बीच में छोड़ के चले गए। और दोस्तों लेकिन पाकिस्तानी बोर्ड अभी इतना कंगाल हो गया है कि उनका जो पुराना ड्यू पेमेंट है वो भी नहीं देने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। दोस्तों पाकिस्तानियों की हालत ऐसी ही रहती है, इतने कंगले हैं लेकिन उनको हमेशा बार बार पाकिस्तानी बोर्ड को बीसीसीआई के साथ कंपेयर करना रहता है और बार बार डिंगे मारनी पड़ती है कि कितना पीसीबी बड़ा है और पीएसएल कितना बड़ा है। तो दोस्तों पाकिस्तान की इस घटिया एक्टिविटी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मैं ऐसी ही मजेदार वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।